तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज आपको एक और दुखद घटना की बात सुनानी पड़ेगी। एक नौजवान यंग एक्टर, मॉडल और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले उस शख्स के साथ ट्रेजेडी हुई जिसका बहुत बड़ा फ्यूचर अभी सामने था। अभी लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरी तरह से गम गया नहीं था और आज एक उसी किस्म के सरनेम के दूसरे नौजवान के मरने की खबर आई मुंबई की फिल्म नगरी से, जिसका नाम है आदित्य सिंह राजपूत। बिल्कुल उसी तरह संगीन, गंभीर, रहस्यपूर्ण हालात में इस शख्स की मौत भी बताई जाती है। बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। 32 साल की उम्र में दुनिया से चला जाता है, लेकिन 17 साल की उम्र में वो इस बॉलीवुड और मॉडलिंग की इंडस्ट्री में आ चुका था। उत्तराखंड में पैदा हुआ यह बच्चा दिल्ली में पढ़ा और 17 साल की उम्र में मॉडलिंग करने की असाइनमेंट मिलनी शुरू हुई और उसके साथ साथ एक फिल्म भी मिली 18-19 साल की उम्र में, जिसका नाम था मैंने गांधी को नहीं मारा। उस फिल्म में काम भी किया। उसके बाद क्रांतिवीर एक फिल्म आई, उसमें भी काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा समय उसने निकाला रैंप के ऊपर मॉडलिंग करने का। 350 से भी ज़्यादा कमर्शियल्स में काम किया और ज़्यादातर ऋतिक रोशन के साथ जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह बनती हैं, कमर्शियल बनते हैं, डिफरेंट कंपनीज के चीज़ें बेचने के इश्तिहारबाजी होती है, उनमें बहुत काम किया। और उसके बाद 2-3 साल पहले ये आदमी लाइमलाइट में एक बार फिर आता है जब स्प्लिट्सविले के 9th सीज़न में ये फाइनल में पहुंचता है। उसके पहले और भी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स किए, टीवी शोज़ किए, जिनमें बैड बॉयज़, ये वो काफ़ी सारे, बहुत लंबा चौड़ा कैरियर छोटी सी उम्र में उस शख्स ने पूरा किया। देखने में बहुत हैंडसम, फिजिकली फिट और हर तरीके से उस ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा देखने से भी लगता था। और वही जो चलन होता है इंडस्ट्री का, पार्टीज, फ्रेंडशिप और बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करना, और साथ साथ कहते हैं कि इन चीज़ों के चलते हुए एक नशे की लत भी लग जाती, जो कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पे ये शक किया जा रहा है उसकी ये रहस्य में मौत कहीं ड्रग के ओवर यूज से तो नहीं हुई। थोड़े दिन पहले ही हमने एक एपिसोड बनाया था कि अब उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता भारत होते जा रहा है। ड्रग का यूज़ कम, मिस यूज़ ज़्यादा हो रहा है। हर किस्म की ड्रग्स अवेलेबल हैं पूरे देश भर में। ये ड्रग माफिया पूरी तरह एक नई जनरेशन को ख़त्म करते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कहीं इस पे नकेल लगती नज़र नहीं आ रही। देखने में जो सब कुछ अच्छा लगता है, दूर से अच्छे कपड़े, अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छे घर में रहना, अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, अच्छी कंपनी में बैठना, ये देखने को बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इनके आप पर्दे के पीछे जाके देखते हैं तो हकीकत कुछ और होती। ये मेकअप जिसको हम कहते हैं, ये कई बार अपने चेहरे की कुछ कमियों को छुपाने के काम भी आता है। इसी तरह आपके रहने सहने में जो आप मेकअप करते हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनको आप ढक के रखना चाहते हो। पूरी हकीकत असलियत में दुनिया के सामने नहीं जाए तो एक दिखावे की दुनिया में रहना चलन हो जाता है। खैर, इस आदमी ने मेहनत की, शोहरत कमाई और बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक्स बनाए और अल्टीमेटली
फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर का काम भी शुरू किया। बहुत सारे सीरियल्स, फिल्मों को जो कलाकार चाहिए होते हैं डिफरेंट रोल्स के लिए, डिफरेंट उम्र के, डिफरेंट एज ग्रुप के, और बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स जो उनकी होती हैं उनको देखते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि आपके लिए वो कैंडिडेट या एक्टर जो है वो सिलेक्ट करके देते हैं। प्रोडक्शन हाउसेस का अपना टाइम, समय बच जाता है, वो एक फिक्स फी तय करके आगे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। बहुत से लोग ये काम करते हैं, लेकिन जो लोग इंडस्ट्री के अंदर के होते हैं उनके लिए ये काम करना थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि बहुत से लोगों को वो पर्सनली जानते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनका रेंज उनको मालूम होता है। तो उसी तरीके से ये लड़का भी काम कर रहा था, और अपने आप को मेंटेन करने के लिए इस आदमी ने घर लिया उस इलाके में जो आज के दिन में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का सेंटर कहा जाता है, ओशीवारा एरिया, अंधेरी वेस्ट, और उसके साथ लगते एरिया आदर्श नगर, 4 बेंगलोर, 7 बेंगलोर, यारी रोड, थोड़ा सा गोरेगांव का एरिया, और उसके साथ जोगेश्वरी वेस्ट, लेकिन उसको सब अंधेरी वेस्ट ही कह देते हैं, जोगेश्वरी वेस्ट कोई नहीं कहता। और वहाँ पे बहुत हैपनिंग प्लेसेस हैं। सबसे बड़ी इन्फिनिटी मॉल, इन्फिनिटी मॉल के साथ एक थिएटर कॉम्प्लेक्स है जो एडलैब्स जिसको कहते हैं, और उसके सामने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के या तो घर हैं या ऑफिस हैं। पूरा कमर्शियल एरिया आगे रोड के ऊपर और उनके बैक साइड में पीछे पूरे का पूरा पॉश रेजिडेंशियल एरिया। कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो वहाँ रहता नहीं होगा या जिसने वहाँ पे घर लेके नहीं रखा होगा, आज नहीं तो कल वहाँ रहने के लिए आ जाएगा। जिस एरिया में जो शख्स रहता है वहीं पे फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का ऑफिस भी है, और वहीं पे बहुत सारी लैब्स हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं, डबिंग स्टूडियोज़ हैं, और दूसरी तरफ पूरा पॉश एरिया जो है इन्फिनिटी मॉल के पीछे, वहाँ बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस वो पूरे के पूरे रहते हैं। तो अपने आप को इन सब लोगों के नज़दीक रखने के लिए अभी शायद उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस इलाके में वो 2-3 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का अपना फ्लैट खरीद सकता। तो उसने वहाँ की उस एरिया की सबसे पॉश इमारत लश्करिया ग्रीन फील्ड्स में एक घर किराए पे ले लिया। ये बहुत बड़ा टावर है, मेरे हिसाब से 36 फ्लोर्स का है शायद। 30 फ्लोर तो घर हैं और नीचे के 6 फ्लोर जो हैं वो पार्किंग, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं। कुछ दुकानें हैं, कुछ बैंक की ब्रांचेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो उस इलाके की, हाई राइज। उसी बिल्डिंग के 11th फ्लोर पे इस लड़के ने, आदित्य राजपूत, एक 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट किराए पे लेता है, जिसका किराया 60,000 रुपया महीना है। अब देखिए, अगर आप 60,000 रुपये का हर महीने सिर्फ किराया देते हो तो आपको कम से कम 2 लाख रुपया महीने की आमदन होनी चाहिए, क्योंकि बाकी आपके खर्चे भी हैं। आपने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, गाड़ी है, ड्राइवर रखना होता है, घर में नौकरानी रखनी है, बिजली का बिल भरना है जो बहुत महंगा पड़ता है उस इलाके में। आपने एसी भी लगाए होंगे, इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी लगाए होंगे, तो बहुत सारे फिर आप वहाँ लोगों को एंटरटेन भी करोगे, अच्छे कपड़े भी खरीदोगे। तो ये सारा कुछ देखते हुए ऑन एन एवरेज वहाँ पे देखा जाता है कि जितने किराए के मकान पे आप रहते हो उससे 3 गुना ज़्यादा आपकी आमदन है, तो आप सस्टेन कर सकते हो। नहीं है तो आप आज नहीं तो कल किसी न किसी
दुर्घटना के शिकार हो सकते हो। बहुत से लोग वहाँ अपने आप को मेंटेन रखने के लिए घर तो बड़े किराए पे ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पूरा करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो शहर छोड़ के चले जाएंगे, जहाँ किसी न किसी हादसे से, दुर्घटना में ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है उन लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों की, जो इतनी चकाचौंध वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो सब कुछ रास नहीं आता। अब मौत का असली कारण क्या है, वो तो एक दो दिन में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उससे मालूम पड़ेगा, लेकिन शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा किया गया कि हो सकता है उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है, क्योंकि कुछ घंटे पहले जो रात थी, संडे की रात, उस रात को वो लड़का अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी कर रहे थे, और उस पार्टी से उसने कुछ के दौरान उसने अपने इंस्टाग्राम पे और अपनी दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें लिखा था, संडे फंडे विद बेस्टीज, अपने दोस्तों के साथ मैं संडे मना रहा हूँ। उसमें उसने मुंबई के नाइट सीन की जो बिल्डिंगों की चकाचौंध करने वाली लाइटों से जगमगाती हुई इमारतों का एक स्क्रीनशॉट भी साथ में लगाया। जिस किस्म के शौक होते हैं उसी किस्म की मेंटालिटी जो है वो बन जाती। तो मुंबई की वो चमचमाती हुई बिल्डिंगों की उसने साथ में वो तस्वीर एक पोस्ट की कि रात को जो मुंबई के हाई राइज अपार्टमेंट किस किस्म के लगते हैं। वो एक क्लब में बैठ के फ़ोटो कहीं खींची हुई है जहाँ पे सब दोस्त अपनी पार्टी मना रहे थे। क्या वहाँ पे ड्रग का सेवन हुआ, या कुछ कॉकटेल ऐसा हो गया जो नहीं हजम हुआ? कहीं अर्ली मॉर्निंग कहीं घर में आया और दोपहर तक बाथरूम से उसकी लाश मिलती। वो भी उसका दोस्त मिलने आता है तो उसकी जो मेड रखी होती है उससे पता चलता है कि वो बाथरूम में, लेकिन जब दरवाज़ा खोल के देखा जाता है तो गिरा होता है। अब कैसे बाथरूम में गिरा, क्या कोई इंटरनल चोट लगी, कोई सर पे चोट लगी या हार्ट अटैक आया, ये सब बातें अभी जांच का हिस्सा। ओशिवारा पुलिस स्टेशन, जहाँ जो इस एरिया का जो पुलिस जुरिस्डिक्शन है, उसके सीनियर हैं मोहन गणपति पाटिल, बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी काफ़ी मशहूर पाए जाते हैं। वो खुद इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, खुद जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको सुपरवाइज खुद कर रहे हैं, और साथ में साथ उनके ऑफिसर सावंत और कदम वो सब साथ में लगे हुए हैं। आज दोपहर से ही उनकी पूरी टीम डिफरेंट किस्म के लोगों से बात कर रही। वो एजेंट जिसने वो घर किराए पे लेके दिया था उससे बातचीत भी कर रहे थे, क्योंकि मालिक को किराया जो है वो एजेंट के थ्रू ही जाता है, और वो मालिक जो है उससे भी बातचीत हो रही है फ्लैट के कि तुम्हें बराबर किराया मिलता था, या कि तुम्हारी कभी कोई बहस वहस हुई। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मिलने आए, जो सोसाइटी के गेट पे रजिस्टर में एंट्री होती है, उनके के साथ भी राब्ता कायम किया जा रहा है। सब पूरी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी से कोई झगड़ा, उसके यारों दोस्तों से बयान किया जा के बयान लिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे वो शख्स जो आज उसके घर पे आया और उसको वॉचमैन की मदद से हॉस्पिटल लेके गया, उससे भी पुलिस ने बातचीत की है। अभी उनके माता पिता भी आज शाम तक, जब हमारी रिकॉर्डिंग के समय तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन शायद लेट नाइट वो आ गए होंगे, उनके भी बयान लिए जाएंगे। कुछ और लड़के लड़कियां हैं जो एक दिन पहले की रात की पार्टी में उसके साथ थे, उनके साथ भी बातचीत होगी, ऐसा मुझे ओशिवारा पुलिस स्टेशन के सूत्रों ने बताया। तो इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर मोहन पाटिल खुद
इस गुत्थी को कल सुबह तक सुलझाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वो बिल्डिंग जहाँ पे ये हादसा हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये शख्स कौन है, क्योंकि जो एक कल्चर है मुंबई में, जब तक आप किसी को नहीं बुलाएंगे तो दूसरा आदमी आपको पूछता नहीं कि आप कौन हो। आपको कहीं देखा भी होगा तो लोग आपको कोई सीरियसली लेते नहीं कि ठीक है, होगा होगा, अपनी जगह पे होगा। एक जो सोशल नेटवर्किंग होती है वो मुंबई में पड़ोसियों से नहीं होती, अपनी बिल्डिंग और आस पड़ोस के बाहर ज़्यादा होती है। तो उनसे भी काफ़ी बातें हुई और लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले इसी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा मस्कट ओमान का एक व्यापारी आया था, बिजनेसमैन, जो बेसिकली भारतीय मूल का था, साउथ का था। वो 2 फ्लैट वहाँ पे खरीदने चाहता था और वो जब देख रहा था ऊपर वाली इमारतों पे, हाई राइज है, मैंने जैसे बताया 36 फ्लोर्स का टावर है, लश्करिया ग्रीन हाइट्स, उस इलाके की सबसे ऊंची इमारतों में से एक। तो वो ऊपर के किसी फ्लोर से उसने देखते देखते खिड़की खोली और नीचे कूद गया, सुसाइड कर लिया। इतना अमीर आदमी जो फ्लैट देखने आया था और उसने सुसाइड कर लिया, उसकी गुत्थी कभी नहीं सुधरी आज तक कि उसने सुसाइड किया क्यों। और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि वो एक्सीडेंट था या कोई फाउल प्ले था। लेकिन फाउल प्ले की कोई बात नज़र नहीं आई, क्योंकि उस एरिया में पूरे हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और वो बहुत चहल पहल वाला एरिया है। इन्फिनिटी मॉल के बिल्कुल सामने जो उसको इन्फिनिटी मॉल का सिग्नल कहते हैं, एक रोड वहाँ से ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन को जाती है, एक लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स की तरफ चली जाती है, दूसरी रोड जो है वो जुहू एरिया की तरफ, और जो चौथी रोड जोगेश्वरी ईस्ट की तरफ जाती है। उस रोड के अंदर एंटर करते ही एक बहुत बड़ी फेमस मेट्रो बार हुआ करती थी एक ज़माने में, आजकल है कि नहीं पता नहीं। और उसके साथ एक कारों का बड़ा शोरूम है एक साइड में। उसी मेट्रो बार के थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड में जो लश्करिया टावर बना हुआ, और भी इनकी बिल्डिंग हैं, उनमें से एक ग्रीन हाइट्स बिल्डिंग, उसके 11th फ्लोर पे 2 बेडरूम के हॉल में किराए पे ये सब रहा करता। अब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की या सुसाइड की गुत्थी अभी तक कानूनी तौर पे भले सुलझ गई हो, लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु सवाल आज तक लोगों के दिलो दिमाग में हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि वो मर्डर नहीं था। लोग आज भी मानते हैं कि मर्डर था, लेकिन 4-4, 5-5 एजेंसीज ने उस पर काम किया, किसी को कोई फाउल प्ले की एविडेंस नहीं मिली। इसी तरह इस केस में भी, आदित्य सिंह राजपूत के केस में भी अभी तक किसी किस्म का कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, इंतज़ार करते हैं आने वाले दिनों की कि ये केस किस तरह खुलता है। कल शाम तक बात करेंगे सीनियर इंस्पेक्टर मोहन पाटिल से एक बार फिर, और जो ताज़ा वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।